नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम भी अपनी तैयारी में जुटे हैं। हम इस बात की तैयारी में हैं कि किस तरह हम आपको विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए नए नए खबर आपको दे पाए। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि सारण, सीवान और गोपालगंज के जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है। आज जो बारी है वो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में कौन हार गया, कम मतों के अंतर से हारा या अधिक मतों के अंतर से हारा, लेकिन हारा तो कौन हारा और फिर इस चुनाव में उसकी क्या तैयारी है। तो वे कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 है विधानसभा क्षेत्र, उसके बारे में पहले जानकारी ले लें। 6 विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं उसमें है वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया और सिकटा। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम सबसे पहले आपको देते हैं। कुछ जो प्रमुख जानकारी है उसको जान जाइए, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें कांग्रेस ने 4 पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। चारों के चारों सीट पर कांग्रेस को हार मिली। आरजेडी ने अपने एक प्रत्याशी उतारे थे, उस पर भी वो हार गया। सीपीआई एमएल ने एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा था, वो जीत गया। बीजेपी ने 4 सीटें लड़ी थी और चारों की चारों सीट बीजेपी ने जीत ली। जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, एक सीट जीत गए और एक सीट हार गए। परिणाम यह हुआ कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए का कब्जा रहा, जबकि एक सीट महागठबंधन के खाते में गया। वाल्मीकि नगर जो लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र पर जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार जो हैं कुशवाहा, वो यहां से सांसद हैं। विधायक जो हैं ये 6 क्षेत्रों में, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। वाल्मीकि नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां से जनता दल यूनाइटेड के धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह हैं। ये 21,585 मतों से जीते थे। यहाँ पे रामनगर जो क्षेत्र है, यहां से बीजेपी के भागीरथी देवी विधायक हैं। 75,423 मत लाकर 15,796 मतों से ये जीत गई थी। नरकटियागंज से रश्मि वर्मा बीजेपी की विधायक हैं। पिछले चुनाव में 75,484 मत लाकर 21,134 मतों से ये जीत गई थी। बगहा से राम सिंह बीजेपी के विधायक हैं। ये 90,013 मत लाकर 30,020 मत से चुनाव जीत गए थे। लौरिया जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां से बीजेपी के विधायक विनय बिहारी हैं। विनय बिहारी जो कि गीतकार भी हैं, भोजपुरी के जाने माने गीतकार हैं, अभिनेता हैं। वो यहां से चुनाव लड़े थे, बीजेपी के अभी विधायक हैं। 77,927 मत लाकर 29,004 मत से ये चुनाव जीते थे। सिकटा, यहां से सीपीआई एमएल के विधायक हैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, 49,075 मत लाकर 2302 मतों से जीते हैं। बड़ी कठिन लड़ाई थी। इस सीट पे जो है एनडीए के अंदर वोटों का बंटवारा हो गया था और इसका नतीजा हुआ कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जीत गए, वरना इस सीट पर भी जनता दल यूनाइटेड की कुर्सी जीत सकते थे। तो ये पूरा परिणाम है, चुनाव परिणाम जो 2020 का था। तो इस तरह से देखा जाए तो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इस पर पूरी तरह से एनडीए का दबदबा है, एनडीए का कब्जा भी है। 5 विधायक इसके हैं। लेकिन जो लोग पिछले बार चुनाव लड़े थे उनका क्या होगा, वो किस स्थिति में है और वो उनको कितने मतों से हारे
और इस बार उनकी तैयारी क्या है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। देखिए, वाल्मीकि नगर से जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह जीते हैं, इनको इन्होंने हराया है राजेश सिंह को। राजेश सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 53,321 मत लाए थे, लेकिन जीत नहीं पाए। तो राजेश सिंह की इस बार क्या तैयारी है, ये भी देखना है। सुमंत कुमार जेएपीएल के यहां से उम्मीदवार थे, वो भी 18,409 मत लाए थे और वो चुनाव तीसरे नंबर पर रहे थे। चौथे नंबर पर यहां से बैद्यनाथ प्रसाद बीएसपी के कैंडिडेट थे, वो भी 14,498 मत लाए थे। तो वाल्मीकि नगर में कुल यही लड़ाई थी और इस लड़ाई पर इस बार राजेश कुमार, सुमंत कुमार और बैद्यनाथ प्रसाद में से कौन चुनावी मैदान में उतरता है, ये देखने की बारी है। क्योंकि यहाँ जो वाल्मीकि नगर है, ये वो जगह है जहां नीतीश कुमार भी जाते हैं प्रवास पे। यहाँ पे कैबिनेट की बैठक तक हो चुकी है। नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट वाल्मीकि नगर को लेकर आता है। तो वाल्मीकि नगर में जनता दल यूनाइटेड की जीत जो है, उसमें सरकार की भी अहम योगदान है, क्योंकि वाल्मीकि नगर के विकास के लिए नीतीश कुमार सदैव प्रयासरत रहते हैं। तो देखिए वाल्मीकि नगर में इस बार क्या गुल खिलता है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले बार के प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह, सुमंत कुमार और बैद्यनाथ प्रसाद बीएसपी के जो प्रत्याशी थे, वो तो चुनाव मैदान में रहेंगे या न रहेंगे तो फैसला उनका है, लेकिन लड़ाई इनके बीच हो सकती है। नए उम्मीदवार भी यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, उनकी भी संभावनाएं हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे कि नए उम्मीदवार कौन कौन से होंगे और वास्तव में वाल्मीकि नगर में कौन कौन उम्मीदवार उतरेंगे। अभी हम उन उम्मीदवारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो पिछले बार चुनाव मैदान में उतरे थे, उनकी क्या स्थिति थी। तो देखिए, दूसरा जो सीट है वो है रामनगर। रामनगर जो कि सुरक्षित सीट है और यहां से बीजेपी की भागीरथी देवी चुनाव जीती है 75,423 मत लाकर, जो 15,796 मतों से जीती हैं। यहां से जो जिनको भागीरथी देवी ने चुनाव हराया, उनका नाम राजेश राम है, कांग्रेस के नेता है। 59,627 मत लाए थे। सुबोध कुमार भारतीय पंचायत पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने 26,063 मत लाया। तो कुल मिलाकर दो नेता यहाँ और दमदार तरीके से 20 का चुनाव लड़े थे, राजेश राम कांग्रेस के और सुबोध कुमार भारतीय पंचायत पार्टी के। तो इस बार के चुनाव में फिर मुकाबला जो है यहाँ पे जबरदस्त तो हो सकता है, सुरक्षित सीट है, तो इसलिए यहाँ से अनुसूचित जाति जनजाति के ही कोई चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में रामनगर जो सीट है, इस पर भी सबका ध्यान रहेगा। अब चलिए चलते हैं नरकटियागंज, जहां से रश्मि देवी चुनावी मैदान में उतरी थी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर और जीत गई थी। विनय वर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और ये चुनाव हार गए थे 21,134 मतों से। 54,350 मत इनको आए थे। नरकटियागंज उस समय भी चर्चा में आया जब रेणु देवी, बीजेपी की जो इससे इनसे पहले प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया था और वो रो कर वो कर रही थी। पहले तो रेणु देवी का नाम आया तो लोगों को लगा जो उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी वो हैं, हालांकि वो तो बेतिया से प्रत्याशी रहती हैं। तो अब नरकटियागंज की रेणु देवी भी बीजेपी की ही प्रत्याशी थी, लेकिन वो दूसरी थी। तो रेणु देवी, विनय वर्मा, इन दोनों में से कौन फिर से यहाँ पे उतरता है, कौन कौन मुकाबले में रहते हैं, ये देखना अभी बाकी है। चौथा क्षेत्र जो है वो बगहा, यहाँ पे भी काफी दिलचस्प मुकाबला था। राम सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे और कांग्रेस के प्रत्याशी थे जयेश मंगल सिंह। 59,953 मत लाए, 30,020 से वोट से चुनाव हार गए। राघव शरण पांडे भी यहां से चुनाव लड़े थे, 6,429 मत उन्हें आए थे पिछले चुनाव में। तो इस बार फिर कौन कौन उम्मीदवार होता है, ये देखना अभी बाकी है। अब आइए बात करते हैं लौरिया की। लौरिया से विनय बिहारी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे
यहां से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था शंभू तिवारी, और शंभू तिवारी 48,923 मत लाए थे। चुनाव 29,004 मतों से हार गए थे। रण कौशल प्रताप सिंह भी यहां से चुनावी लड़े थे बीएसपी के टिकट पर, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। 17,515 मत आया था। तो कुल मिलाकर शंभू तिवारी और रण कौशल प्रताप सिंह, जो कि पिछले चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी थे, वो यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं, 20 में थे। अब इस बार का समीकरण क्या कहेगा, ये देखना दिलचस्प है कि अब कौन कौन चुनावी मैदान में लौरिया से रहते हैं, विनय बिहारी को टक्कर देने के लिए कौन मैदान में उतरते हैं। अब देखिए छठा जो सीट है, महत्वपूर्ण सीट है काफी, वो है सिकटा। सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सीपीआई एमएल के उम्मीदवार थे, एकमात्र महागठबंधन के, जिन्होंने जीत हासिल की। बड़ा कड़ा मुकाबला था, 2302 मतों से ही जीत पाए थे। यहां पे दिलीप वर्मा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए, जो कि बीजेपी के नेता हैं। खुर्शीद को ये टिकट गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और उन्हें 35,798 मत मिला था। लेकिन दिलीप वर्मा निर्दलीय लड़कर दूसरे स्थान पर आ गए थे, और उन्हें 46,773 मत मिला था। तो इस तरह से देखा जाए तो सिकटा जो है, उस पर दिलीप वर्मा की दावेदारी पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है। तो सिकटा पर बीजेपी फिर से विचार कर सकती है कि आखिर यहां से जनता दल यूनाइटेड सीट बदल दे या क्या मामला होगा, क्योंकि सिकटा जो है वहां दिलीप वर्मा फिर लगे हुए हैं और वो चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। तो देखिए कुल मिलाकर इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की स्थिति जो है वो मजबूत है, और वाल्मीकि नगर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो पुराने प्रत्याशी हैं वो कमर कसकर तो तैयार हैं ही। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ने के लिए इस बार कई नए प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में आप देख सकते हैं। पुराने में से कई ऐसे भी होंगे जो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इतना आप यकीन मानिए कि हर क्षेत्र में कम से कम एक एक दर्जन नए प्रत्याशी तैयार हैं, जो अपने अपने पार्टियों के पास पहुंचकर टिकट मांग रहे हैं। भले चुनाव 25 में होना है, लेकिन उनकी तैयारी अभी से जारी है, और वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, जनता के पास जा भी रहे हैं। अगला जब मैं वीडियो बताऊंगा तो आपको उनका नाम भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से नए प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, और कहां कहां से वो चुनाव मैदान में लड़ने का मन बना रहे हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको देंगे, हर जानकारी देंगे। नमस्कार।